नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। देश में लगातार इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के कारण साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं। वहीं इसका फायदा उठाने के लिए साइबर अपराधी इस समय ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में साइबर अपराध को लेकर आने वाली शिकायतों में करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि साइबर अपराध क्या है और साइबर अपराध कितने प्रकार का होता है। साइबर अपराध तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही किया गया गलत काम है। जब कोई आपराधिक गतिविधि किसी ऑपरेशन के प्रथम स्रोत के रूप में कंप्यूटर के उपयोग के साथ होती है तो इसे सफ़ेद पोश अपराध कहा जाता है। भारत में साइबर अपराध के कई प्रकार हैं, जैसे हैकिंग, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंकिंग विवरण, ईमेल खाते आदि तक पहुंच प्राप्त करता है तो इसी को हैकिंग कहा जाता है। साइबर पीछा या अश्लील संदेशों के माध्यम से ऑनलाइन उत्पीड़न का अपराध है। यह अपराध आमतौर पर महिलाओं के विरुद्ध किया जाता है। पैसे की चोरी, इस प्रकार के साइबर अपराध में अपराधी पैसे चुराने के लिए पीड़ित के व्यक्तिगत बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य वित्तीय जानकारी के डेटा तक पहुंचता है। साइबर बदमाशी, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किसी व्यक्ति को परेशान करने, बदनाम करने या डराने के लिए किया जाता है तो इसे साइबर बदमाशी के रूप में जाना जाता है। साइबर आतंकवाद, जब किसी व्यक्ति को जबरन वसूली या किसी अन्य चीज के लिए धमकी दी जा रही है तो इसे साइबर आतंकवाद के रूप में जाना जाता है। बाल यातना और दुर्व्यवहार, जब किसी बच्चे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने के अवैध उद्देश्य से याचना की जाती है तो उसे चाइल्ड सॉलिसिटिंग और अपशब्द कहते हैं। यदि आपके साथ इस प्रकार का कोई अपराध हो रहा है तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से साइबर अपराध की शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप ऑफलाइन कैसे शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं। ऑफलाइन साइबर अपराध की शिकायत पंजीकरण करने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप साइबर अपराध सेल के साथ एक लिखित शिकायत पंजीकरण कराएं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार एक साइबर अपराध वैश्विक अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है, इसलिए आप साइबर क्राइम को भारत के किसी भी हिस्से में पंजीकृत करवा सकते हैं, भले ही यह अपराध कहीं भी शुरू हुआ हो। वर्तमान में भारत के अधिकांश शहरों में साइबर क्राइम सेल है। हालांकि साइबर अपराध की शिकायत पंजीकरण करते समय आपको मेलिंग के लिए अपना नाम, संपर्क विवरण, पता प्रस्तुत करना होगा और शहर के साइबर क्राइम सेल के प्रमुख को संबोधित करते हुए लिखित शिकायत करनी होगी। इसके बाद आपको कानूनी वकील नियुक्त करना होगा जो उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने में आपकी सहायता करेगा। यदि आप साइबर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पंजीकृत करवा सकते हैं। यदि वहां आपकी शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है तो आप आयुक्त या शहर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। हालांकि कुछ साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आप रिपोर्ट करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में साइबर अपराध की प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को उस अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए धारा 154 CRPC के अनुसार अनिवार्य है, चाहे वह जिस क्षेत्र में अपराध किया गया हो। IPC के अनुसार आने वाले अधिकांश साइबर अपराधों को संज्ञेय अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता से शून्य प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है। उसे 0 FIR को उस स्थान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में भेजना चाहिए जहां अपराध किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि आप साइबर अपराध के लिए ऑनलाइन शिकायत कैसे पंजीकृत कर सकते हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए और घर बैठे शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल cybercrime.gov.in जारी किया है। इस पर आप जाकर अपने साथ घटित अपराध की शिकायत घर बैठे पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाएं, फाइल अ कंप्लेन पर क्लिक करें
उसके बाद एक पेज ओपन होगा, वहां आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करें। यदि आप महिला या बच्चों के साथ हुए अपराध की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो रिपोर्ट एनोनिमसली पर क्लिक करें और अपना सभी विवरण भर दें। और यदि आप महिला और बच्चों के अलावा किसी अन्य साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक कर मांगी गई सारी सूचना और विवरण को भरें। शिकायत पंजीकृत होने के बाद आपको एक केस क्राइम नंबर या शिकायत नंबर मिलेगा, जिसे आप अपने पास सुरक्षित रख लें। शिकायत पंजीकृत करने के बाद यदि आप ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत की स्थिति जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने अकाउंट को आधिकारिक पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर लॉगिन करें। एक बार लॉगिन करने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करें। अनुरोध दिनांक से शिकायत आईडी या खोज दर्ज करें। अब आप अपनी शिकायत स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पोर्टल पर आप दो प्रकार से साइबर अपराध की सूचना दे सकते हैं। इस पोर्टल पर साइबर अपराधों की सूचना देने के लिए दो विकल्प हैं। पहला है महिलाओं या बच्चों से जुड़ी अपराध की सूचना। इस खंड के तहत आप बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण कंटेंट अथवा यौनाचार स्पष्ट अंश जैसे बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के कंटेंट से संबंधित शिकायत की सूचना दे सकते हैं। दूसरा है अन्य साइबर अपराधों की सूचना। इस विकल्प के तहत आप मोबाइल क्राइम्स ऑनलाइन और एवं सोशल मीडिया क्राइम्स ऑनलाइन, वित्तीय धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी क्राइम्स और ऑनलाइन साइबर दुर्व्यवहार जैसे साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की सूचना दे सकते हैं। आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आवश्यक हैं। ईमेल आधारित शिकायतों के लिए अपराध के बारे में संक्षिप्त विवरण, संदिग्ध ईमेल का पूरा हेडर, कथित ईमेल की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी और मूल रिसीवर द्वारा प्राप्त संदिग्ध ईमेल कॉपी आवश्यक होती है। सोशल मीडिया आधारित शिकायतों के लिए कथित सामग्री दिखाने वाली कॉपी या स्क्रीनशॉट, कथित शिकायत से यूआरएल का स्क्रीनशॉट और कथित सामग्री की हार्ड और सॉफ्ट प्रतियां आवश्यक होती हैं। जबकि मोबाइल ऐप आधारित शिकायतों के लिए कथित ऐप का स्क्रीनशॉट और वह स्थान जहां से इसे डाउनलोड किया गया है, घटना के बाद किसी भी लेन देन के मामले में पीड़ित का बैंक स्टेटमेंट और उपरोक्त सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी आवश्यक होती है। व्यवसाय ईमेल आधारित शिकायतों के लिए अपराध के बारे में लिखित संक्षिप्त विवरण, नाम और स्थान की उत्पत्ति, प्रवर्तक बैंक और खाता संख्या, प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता का बैंक खाता नंबर, प्राप्तकर्ता का बैंक स्थान, लेन देन की तारीख और राशि और स्विफ्ट नंबर आवश्यक होता है। डेटा चोरी की शिकायतों के लिए चोरी हुए डेटा की कॉपी, चोरी हुए डेटा का कॉपीराइट प्रमाण पत्र, संदिग्ध कर्मचारी का विवरण और संदिग्ध कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे नियुक्ति पत्र, गैर प्रकटीकरण समझौता, कर्तव्य की सूची आदि आवश्यक होती है। रैंसमवेयर या मालवेयर की शिकायतों के लिए फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या साक्ष्य या संचार के किसी अन्य माध्यम से जिसके माध्यम से फिरौती की गई थी और ईमेल संलग्न मालवेयर के मामले में पहले रिसीवर के पूरे हेडर के साथ ईमेल के स्क्रीनशॉट आवश्यक होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग या फेक कॉल या ऑनलाइन लेन देन या लॉटरी घोटाले से संबंधित शिकायतों के लिए पिछले 6 महीने के लिए संबंधित बैंक का बैंक स्टेटमेंट, संदिग्ध लेन देन से संबंधित एसएमएस की एक प्रति और बैंक रिकॉर्ड में पीड़ित की आईडी और पता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतों के लिए मूल रिसीवर द्वारा प्राप्त किए गए कथित ईमेल का एक प्रिंटआउट अपने पूरे हेडर के साथ, मूल रिसीवर द्वारा प्राप्त किए गए कथित ईमेल का एक प्रिंटआउट अपने पूरे हेडर के साथ, पीड़ित का बैंक स्टेटमेंट, संदिग्ध लेन देन का विवरण और सभी लेन देन की सॉफ्ट प्रतियां जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है वे सभी आवश्यक होती हैं। आपकी शिकायत की सूचना मिलने के बाद संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस अधिकारी पोर्टल पर आपकी की गई शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह ध्यान रहे कि यदि शिकायतकर्ता यानी आप कोई झूठी शिकायत या सूचना की रिपोर्ट देते हैं
तो आपको भारतीय कानून के अनुसार आपके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जाएगी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इन साइबर अपराधों से कैसे बचें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। किसी भी ऐप को हमेशा अपने मोबाइल हैंडसेट निर्माता या ऑपरेटिंग सिस्टम के आधिकारिक स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी अज्ञात सोर्स से ऐप डाउनलोड ना करें। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किसी और ऐप में साइन इन करते हुए सतर्क रहें। कुछ ऐप सोशल मीडिया साइटों के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे में वे ऐप सोशल मीडिया अकाउंट से सूचनाएं ले सकते हैं। एसएमएस और ईमेल पर आए लिंक पर क्लिक करने से पहले, अज्ञात स्रोत से आए अटैचमेंट खोलने से पहले ध्यान दें कि इसमें वायरस का खतरा हो सकता है। किसी भी बैंक के नाम से आने वाली फ़ोन कॉल, मैसेज या ईमेल पर भरोसा ना करें। अपने खाते की जानकारी किसी से साझा ना करें। मोबाइल फ़ोन पर सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करने से बचें। अपने फ़ोन के आवश्यक ऐप के लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसमें सेव ना करें। यदि आवश्यक नहीं हो तो ब्लूटूथ सेटिंग को ऑफ करके रखें, क्योंकि सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।